नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि आप पुष्कर मेले की सीरीज़ देख ही रहे हैं, इसी सीरीज़ में नूरगढ़ स्टड फार्म का भी यहाँ पर वही स्टेबल बनाया गया है पुष्कर के अंदर। तो हम एक बार अंकल से बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि अंकल भी एक शो कराने वाले हैं, उस शो के बारे में भी जानते हैं और मंडी के बारे में भी अंकल का क्या कहना है उसके बारे में भी जानते हैं। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते। बहुत बढ़िया जी। तो सर कैसा चल रहा है मंडी का रुझान लोगों का? मंडी का रुझान बहुत अच्छा है प्रदीप भाई। हम्म मज़ा आ जाता है इधर आके। हम्म सभी दोस्त मित्र अलग अलग स्टेटों से अलग अलग शहरों से एकत्र होते हैं यहाँ पर बिल्कुल। और सभी मिल जाते हैं एक दूसरे को। कहीं चल के जाना एक आदमी के पास जाएगा तो जहाँ सारी कंट्री से दोस्त मित्र घोड़े वाले लोग आते हैं तो घोड़ों की दोस्ती परिवार की रिश्तेदारी से भी स्ट्रॉन्ग रहती है, गहरी हो जाती है। गहरी हो जाती है। बिल्कुल। तो जब लोग मिलते हैं घोड़े वाले एक दूसरे को तो मज़ा आता है। अलग अलग शहरों से अलग अलग स्टेटों से लोग बाग जो है पुष्कर में आते हैं। अंकल क्या क्या लेके आए हुए हैं अभी? जैसे एक गोल्डन रॉक है, इसके अलावा और क्या लेके आए हुए हैं? यहाँ पर गोल्डन रॉक लेकर आए हैं जी, एकम लेकर आए हैं, नूरा लेकर आए हैं और दिलबर लेकर आए हैं ओके। और जोधा घोड़ा लेकर आए हैं। 5 घोड़े लेकर आए हैं। 2 बिल्कुल। तो कोल्ट है और 3 अभी घोड़े हैं स्टालियन बने हुए। और बाकी अंकल सेल परचेज के लिए भी लेके आए हैं हाँ, कुछ? सेल परचेज के लिए भी लाए हैं जी। तो गोल्डन रॉक के बच्चे हैं कोई अगर हाँ लेना जी, चाहे है तो? जी, हैं जी, हैं। बिल्कुल। यहाँ 10-12 बच्चे गोल्डन रॉक के लाए हैं सेल के लिए। बाकी कोई क्या गोल्डन रॉक का तो इंट्रोडक्शन हम कराएंगे नहीं, क्योंकि शायद ही कोई घोड़े वाला हो जो ना जानता हो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अंकल अपने शो के बारे में बताएं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है शो का? बहुत अच्छा और प्रदीप। पुष्कर में घोड़े वालों को इनवाइट किया या नहीं किया? हाँ किया प्रदीप भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है शो का। हम्म मतलब जिसको कहते हैं ना भी, इतना लोगों में क्रेज है, हम्म इतना लोगों में चाह है शो में आने का। एक तो डेटें ऐसी हैं कि बिल्कुल। दिसंबर का स्टार्ट है हाँ, तो उस टाइम तक नए मतलब शो कम हुए होते हैं। लोगों लोगों में सारे साल का इंतजार रहता है। तो बिल्कुल। पहला शो अपना ये आएगा, पुष्कर के बाद फर्स्ट शो आएगा अपना। और लोगों को एक उम्मीद भी है ना कि कुछ हाँ। अलग होगा। हाँ, एक लोगों को ये है कि हम लोग जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं कि यार ये शो में जो जजमेंट है उस पर पूरा फोकस किया जाएगा, जजमेंट में पार्शलिटी नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल। तो एक सबसे ज़्यादा क्रेज है कि हम जो किसान लोग हैं जिनको एक प्लेटफार्म चाहिए अपना घोड़ा दिखाने का, घोड़ा सेल करने के लिए। बिल्कुल। किसी भी बंदे के मन में जो घोड़ा बस जाता है, चाहे वो कोल्ट फिली होती चाहे घोड़ा घोड़ी होता, तो बिल्कुल। फिर आदमी को ये रहता है कि मेरे को ये खरीदना है। बिल्कुल। तो वो एक ऐसा प्लेटफार्म बनेगा शो जिसमें लोगों के घोड़े, ब्रीडरों के घोड़े बच्चे, चाहे वो ब्रीडर 1-2 घोड़ी वाला, चाहे वो 5 घोड़ी वाला, चाहे 10 वाला, तो उसके घोड़े और उसकी घोड़ी बच्चे आएंगे वहाँ पर। और जो सारे हिंदुस्तान से, सारी कंट्री से जो लोग घोड़ा प्रेमी आ रहे हैं, चाहे वो फार्म वाले हैं, चाहे नया घोड़ा खरीदना है, वो लोग भी आएंगे। तो उनको डायरेक्ट ब्रीडर से बच्चा लेने का, घोड़ा लेने का, घोड़ी लेने का डायरेक्ट चांस मिलेगा। क्योंकि जब आदमी डायरेक्ट ब्रीडर से कोई परचेज करता है तो उसका वो कौन सायर है कौन डैम है, उसकी पेडिग्री का कंफ्यूजन नहीं रहता, बीच वो वाला सामने रहता है। बीच वाला लफड़ा खत्म तो हो बीच जाएगा। वाला लफड़ा भी खत्म हो जाता है। तो अगर पैसा मिले तो डायरेक्ट उसको मिलेगा जिसने ब्रीड किया, तो जो लेगा उसको भी जो है रेट वाजिब में वो चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल। तो लोगों में इस चीज़ का बहुत चाह है, लोगों में इस चीज़ का बहुत क्रेज है कि हमें एक ऐसा प्लेटफार्म मिलने जा रहा है जहाँ पर पार्शलिटी नहीं होगी। तो वो एक प्लस पॉइंट हमारा बना हुआ है। लोग बाग बहुत जोश के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना यार, मन खुश हो जाता है बंदों को। जो मेरे को लगता है कि शो से लोगों को यानी कि कुछ ऐसा लगने वाला कि जैसे पता नहीं क्या, एक लोग जो उत्साह है ना, एक त्योहार की तरह है, त्योहार की तरह है कि जैसे कि कुछ पता नहीं कुछ नया होने वाला है। और सब लोग इस चीज़ के लिए खुश हैं कि चलो जी आप अगर ऐसा करोगे तो और जो शो कर रहे हैं लोग, बिल्कुल। उनको भी एक नया मतलब करने का मन बनता है। तो अच्छा करते तो अच्छा होने का और चांस ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो लोग बाग बहुत जोश से लगे हुए हैं दोनों तरफ ही। भाई अंकल एक आइडिया निकाला कि कितने क्या घोड़े आने की उम्मीद है अपने शो में? मेरा ख्याल है 400-500 घोड़ा घोड़ी बच्चे आएंगे कम से कम। तो क्योंकि हम प्राइजेस भी सबसे इस बार अच्छे दे रहे हैं, बढ़िया प्राइजेस दे रहे हैं। प्राइजों की कुछ लिस्ट बनी के? वैसे तो अपन ने लोगों को हल्का बहुत तो हिंट दी थी अपने वीडियो में। नहीं, अभी फाइनल हो चुका है जी। हाँ। अभी जो स्टालियन है हाँ। वो जो चैंपियन बनेगा, जहाँ मेयर चैंपियन बनेगी, हाँ। वो दोनों को ट्रैक्टर दिया जाएगा। अच्छा, ट्रैक्टर दिया जाएगा 5 लाख रुपए कीमत का। ओके। तो 5 लाख कीमत में ट्रैक्टर आ जाएगा। बिल्कुल। तो दो ट्रैक्टर दिए जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद सेकंड प्राइज स्टालियन मेयर का जो बुल्ट मोटरसाइकिल होगा, थर्ड प्राइज जो है पल्टीना
जहाँ पल्सर मोटरसाइकिल होगा। बिल्कुल। 4th प्राइज 51,000, 5th प्राइज जो 21,000, उसके बाद 6 से लेकर 10 तक 11,000 रुपए। 11,000 यानी तो 10 लोगों को प्राइज मिलने वाले हैं एक रिंग में। एक रिंग में। तो 6 रिंग होंगे हाँ। तो 60 लोगों को प्राइज मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे मिल्क टीथ कोल्ड, टू टीथ कोल्ट एंड फिली, मिल्क टीथ कोल्ट एंड फिली, बिल्कुल। चारों रिंगों में फर्स्ट प्राइज जो है वो बुल्ट मोटरसाइकिल है, और जो सेकंड प्राइज है वो प्लटीना और पल्सर मोटरसाइकिल है। बिल्कुल। जो थर्ड प्राइज है वो हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल है, और जो 4th प्राइज है वो 21,000 रुपया है, और जो 5th प्राइज है वो 11,000 रुपये है। उसके बाद 6th से लेकर 10th तक जो है वो 5100 रुपया विद ट्रॉफी है। यानी कि लोग अगर शो में आते हैं तो उनको डिसीजन के लिए, या ऐसा नहीं कि उनको मायूस होकर लौटना पड़ेगा, यानी कि हाँ चलो मतलब फर्ज करो कोई 400-500 घोड़े भी आए तो 15-20% लोगों को जो है वो इनाम मिल जाएगा। बिल्कुल। मसला इनाम का कम रहता है, मसला तो ये रहता है कि यार हमारा घोड़ा फलाने शो में जीता। बिल्कुल। तो जो प्राइजेज हैं वो तो इनकर्ज करने के लिए होते हैं कि चलो इतनी दूर से लोग बाग अपने घोड़े लेकर आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उसका अवार्ड मिले। एक साल घोड़ा पालक ने घोड़ा पाला, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा घोड़ा है, तो एक साल उसकी तैयारी करी तो उसको कुछ ना कुछ तो अवार्ड मिले। घर में भी जाए तो ट्रॉफी के साथ कुछ इनाम लेकर जाए। तो सारे गांव में कले, नॉट ओनली अपनी फैमिली में, तो हम इसीलिए कैश नहीं देना चाह रहे ताजो मोटरसाइकिल ट्रैक्टर घर में जाएगा, उसके घर पे तो दिखेगी जब जब देखेगा, जब जब उस शो की याद करेगा। एक तो याद करेगा भाई साहब। एक प्रदीप जी क्या है बिल्कुल कि कोई मोटरसाइकिल जीत के लेकर जाता है, उसमें शो का नाम लिखा रहेगा, फर्स्ट प्राइज लिखा रहेगा, वो जो गांव शहर में लेकर जाएगा मोटरसाइकिल पता रहेगा। तो लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है। बिल्कुल। लोगों के मन में रहता है कि हम भी घोड़ा रखें, हम भी कल को मोटरसाइकिल जीत के लाएं। ट्रैक्टर लेकर जाएगा अपने गाँव में तो ट्रैक्टर का भी लिखा हुआ रहेगा कि फर्स्ट प्राइज इनका घोड़ा। तो सारी उसके घोड़े की भी पब्लिसिटी होती है, शो की भी पब्लिसिटी। बाकी अंकल मैं चाहूंगा एक बार शो की डेट और बता दें लोगों को। 6, 7 और 8 दिसंबर दिसंबर अभी इसी मंथ में 20-25 दिन रह गए। बिल्कुल। तो अभी 6, 7 और 8 मेरा लगता है कि जो भी लोग हैं भाई सब तैयारी कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोग शो में आए। हाँ, शुक्रवार, शनिवार और इतवार बनता है, रविवार 3 दिन बनते हैं। तो बहुत लोगों में अच्छा मैसेज आ रहा है। तो जो कुछ लोग थोड़ा बहुत करने वाले होते ही हैं, जिनको अच्छा करते हुए भी थोड़ा, अब उनका तो कुछ कर नहीं सकते, उनका हम कर नहीं सकते, लेकिन बहुत लोगों ने, आम लोगों ने बोला कि यार आप बहुत अच्छा करने जा रहे हो और हम लोग आपके साथ हैं, जो भी ड्यूटी लगाओगे तो हम वो ड्यूटी भाई। अंकल पुष्कर मेले में घूमे, क्या नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है पुष्कर मेले में, और घोड़ा पालकों में घोड़ों का क्रेज बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे क्या है? घोड़ों का क्रेज प्रदीप भाई इस टाइम बहुत बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। हमारा ये शो कराने का भी मकसद जो है ना जी, वो सोसाइटी में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। जो तो क्वाइन केयर सेंटर हम बनाने वाले थे, वो हमने शुरू कर दिया। अच्छा। वो अभी इस शो में हम लोग उसकी ओपनिंग कर देंगे। अच्छा, शो के अंदर ही ओपनिंग कर देंगे उसकी, क्वाइन केयर सेंटर की। क्वाइन केयर सेंटर के साथ साथ हम आगे चलकर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। जिसमें जो डिप्लोमा वगैरह वेटरनरी का वो लोगों को करवाएंगे बच्चों को, और जैसे फेरियर का कोर्स करवाएंगे, घोड़ा को पालने का ट्रेनिंग देंगे। यानी नए लोगों को जितना बढ़ावा मिल सकता है उतना देने की कोशिश रहेगी आपकी। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम 2025 में क्या करें, आगे आने वाला है तो 2030 तक का हम अपना एजेंडा बना के चल रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो आने वाला समय उसमें घोड़ों का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। नहीं तो घोड़ों की मार्केट बहुत बढ़ रही है। आप अभी घोड़ा मार्केट में लगभग 4-5 साल पहले आए हो, पुराने लोग इतना नहीं सोच रहे, तो आप क्यों सोच रहे हो नए लोगों के लिए? आप भी अपनी एक थीम रख सकते हो ना कि भाई अपने को भी पैसा कमाना है, छुट्टी खत्म। ऐसा है ना जी, मैं नया हूँ और मेरी बैकग्राउंड बिजनेसमैन की है। बिल्कुल। तो मैंने दूसरी जो है ट्रेड उनको ग्रो करते हुए देखा है। मैं केबल टीवी बनाने वाले बंदों में से हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ उसका। तो उसको हमने ग्रो किया। आज वो इंडस्ट्री मिलियन ट्रिलियन की इंडस्ट्री वो जो हो रखी है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करने वाले बंदों में भी मैं हूँ। डिजिटल किया सारी कंट्री को, है ना, हमने अपनी स्टेट को डिजिटल किया। जो लॉ बना उसका जो बेसिक खर्चा तैयार हुआ उसका भी मैं मेंबर था कमेटी का। तो ऐसे काम हमने उस इंडस्ट्री में की। वो भी बहुत सारे बिजनेसों को ग्रो किया है। हाँ, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था केबल टीवी भी, वो आज ऑर्गेनाइज सेक्टर है डिजिटलाइजेशन होने में। अभी ये घोड़े का मार्केट है जो, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाए तो जितना ये क्रेज बढ़ रहा है उसका अपने को इतना फायदा होने वाला है, इतना फायदा होने वाला कि आप सोचो मत।
अभी घोड़ों की ब्रीडिंग बहुत हो रही है। अभी ऐसा ऐसा ये वो नो डेंजर जोन से भी बाहर जो डेंजर जोन रहता है, तो अभी ये घोड़ा नो डेंजर जोन में आ गया। बिल्कुल। अभी वो ये भी एक खुशखबरी है, क्योंकि ये हर रोज ब्रीडिंग जो हमारे पंजाब में ब्रीडिंग बहुत हो रही है, बिल्कुल। तो सारी कंट्री में ब्रीडिंग हो रही है, शौक बढ़ रहा है। नए लड़के जो NRI हैं, जो नए अभी जो फार्म हाउस बन रहे हैं, फार्म हाउस में घोड़े रखने का क्रेज बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल, है ना। तो आदमी एक घोड़ा तो रखना पसंद करता ही है। अभी जैसे पहले लोगों को शौक था ना कबूतर रखने का, डॉग रखने का, ऐसे लोगों घोड़े वाला आ गया। ऐसा ऐसा ना इतना शौक, रॉयल शौक है, क्योंकि हर किसी को पता घोड़ा कोई ऐसे नहीं रखा जाता, बहुत मतलब जो रॉयल शौक है ये, है ना। तो लोगों का वहम निकल गया है घोड़ा पालना पता नहीं कितना मुश्किल है। बिल्कुल। तो वो तो बात अभी खत्म हो गई। तो अभी ये ट्रेड बहुत बढ़ रहा है, ये शौक बहुत बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये हॉर्स ट्रेड बन जाएगा। बिल्कुल, ये एक मतलब बिजनेस बन जाएगा। जो आज अनऑर्गेनाइज तरीके से जो चल रहा है, आने वाले समय में आने वाले समय में ये वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चलने वाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमने अपने केबल टीवी ट्रेड में काम किया और उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाने में अपना योगदान दिया, उसमें मेहनत करी, तो वैसे ही अभी घोड़ों में भी हम पूरा मेहनत करके इसको ग्रो, एक ट्रेड के तौर पर ये ग्रो हो। इसमें करने वाला बहुत काम है प्रदीप भाई, अगर करा जाए तो, कोई आदमी करना चाहे तो बहुत पॉजिटिव काम करने वाला है। तो आप जानते हो जब कोई काम अच्छा करने की कोशिश करता है, टांग खींचने वाले बहुत टांग खींचने वाले, चलते सेकंड में डंडा अड़ाने वाले खूब आते हैं। तो इसमें भी कर रहे हैं लोग, तो लेकिन वो कम है लोग, वो कम लोग हैं, क्योंकि जिनका पर्सनल एक इंटरेस्ट था कि हमें ऐसे ही चलाना है इसको, उनका वो इंटरेस्ट टूटता है इससे। अंकल बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ना जो आपको ये कोशिश कर रहे होंगे कि जो आप शो करा रहे हो वो हमारे हिसाब से हो, ऐसे भी लोग हैं। लोग आते हैं, लेकिन उनको एक बात क्लियर है, सब आपके हिसाब से होगा, जजमेंट आपके हिसाब से नहीं होगी, जजमेंट फेयर होगी। इसमें एक ही काम है, खाना पीना रोटी सब्जी सब फर्स्ट क्लास रहेगा, ये नहीं देखना कि कौन से बंदे का घोड़ा है। बिल्कुल, घोड़ा जीतेगा तो घोड़ा जीतेगा, बंदा नहीं जीतेगा। बिल्कुल, है ना। तो बेसिक एजेंडा वो है, क्योंकि भाई बंधु जो छोटे भाई किसान है, जो मतलब 1-2 घोड़ी 4 घोड़ी रखने वाले बंदे हैं, है ना, उनका तो उतना होता नहीं है, वो किसको जाके करे, तो फिर उनका बारी कब आएगा। बिल्कुल, उनसे होता क्या, कौड़ियों के भाव उनसे लोग घोड़ा खरीद लेते हैं, बच्चे खरीद लेते हैं, आगे जाके थोड़ा उसको पॉलिश करके बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रीडिंग करने वाला बेचारा लुट जाता है, जो खरीदता है वो भी लुट जाता है, तो बीच वाला जो है वो अपना बटर मलाई जो है वो माला माल हो जाता है, खा जाता है। तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जाए जिस पर ब्रीडर का और जो लेने वाला कस्टमर है उनका मेल कराया जाए। बिल्कुल, ताकि जो डायरेक्ट आदमी ब्रीडर से अपनी परचेज कर सके, कोई ठगी ठोरी भी ना हो। होता क्या है कि इधर मंडी से 80,000 की घोड़ी, लाख की घोड़ी खरीदते हैं, उधर जाके 10-15 लाख की। मैंने देखे बहुत सारे ब्रीडर खरीद रहे इधर से घोड़ियां, वो पंजाब में, गुजरात में, सब जगह ले जाके वो लाइन वाली बना के नए आदमी को दे देंगे। पर वो नए आदमी के साथ में तो धोखा ही हो रहा है ना। वो तो एक सपना सोच के पाल रहा होगा, पर उसको क्या पता है तो घोड़ी कोई काम की। तूफान की घोड़ियां उतनी पैदा नहीं हुई जितनी बना दी गई। तूफान की घोड़ियां आज उतनी जिंदा नहीं रही होंगी, उसको मल्टीप्लाई आप कम से कम ना 20 से तो मल्टीप्लाई कर लो, इतनी घोड़ियां। वही हालत आलीशान की है। इतनी घोड़ियां हमारे पंजाब में ही हैं। मैं कंट्री की बात अलग कर रहा हूँ, तो यही बात आलीशान की है ना। यही बात रत्नाकर की है। जो भी पॉपुलर घोड़े थे उनके नाम की इधर से घोड़ी सस्ते में खरीदते हैं। और एक और ट्रेंड चल पड़ा कि यूपी से आती हैं जो घोड़ियां, वहां से वो खरीद रहे, वो बहुत सस्ते दाम में, और वो भी रात के 12 बजे जाकर खरीदते हैं। हाँ, और दिखने में भी जो अगर देखो ना आप, उसका मॉडल ही देख के समझ आ जाता है कि यार ये क्या है, ये प्रॉपर मारवाड़ी घोड़ी तो है नहीं। वो मारवाड़ी घोड़ी बना के तूफान की बना देते हैं, कोई और अच्छे घोड़े की बना देते हैं, वो सेल करते हैं। पर उनका मेन उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है ना अंकल। घोड़ा मार्केट किधर भी जाए उनको उससे कोई मतलब नहीं है। प्रदीप जी, घोड़ा एक ऐसी चीज है, जिसने जिस उम्मीद से इसको पाला, इसने उसको वो ही दिया, है ना। जो इज्जत नाम कमाना चाहता उसको नाम फाम मिला, जिसको पैसा चाहिए पैसा मिला, जिसको सुख शांति चाहिए उसको सुख शांति मिली। घोड़ा चीज ही ऐसी है ना। बिल्कुल। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है कि जो ब्रीडर का ब्रीड किया हुआ घोड़ा डायरेक्ट कस्टमर खरीदेगा, तो उसमें वो जो ठगी ठोरी वाला काम नहीं रहेगा। सामने माँ बाप खड़े हैं, सामने लाइन पता है, तो वो एक अच्छा आगे चल के वो। चलो अंकल, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो और अच्छा करने की भी कोशिश कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगा बस आप अच्छा करते रहो और लोग आपके साथ अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग
जो कॉइन केयर सेंटर बना रहे हैं उसको हिसार यूनिवर्सिटी के साथ, बीकानेर एनआरसी के साथ, हमारे लुधियाना में गढ़वासू है उनके साथ एसोसिएट करके बिल्कुल। घोड़ों के लिए वैक्सीनेशन का काम, घोड़ों की मेडिसिन का काम वो सब्सिडी पे हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को लोकल में वो सब मिलेगा जो आदमी को हिसार जाकर मिलता है, तो वो कोच में भी हम लगे हुए बाकी हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, जो भी लोग हैं, जो भी घोड़े मार्केट के पुराने लोग हैं, वो भी साथ आए तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ को करना जो अंकल सोच रहे हैं, वो चीज़ करना थोड़ा सा आसान हो जाएगी। हाँ नहीं, अभी भी मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ। हमारी सोसाइटी है हॉर्स ब्रीडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, बिल्कुल। उसमें हम बहुत लोग हैं। बिल्कुल। अभी तो समझ लो कि सैकड़ों लोग हो गए उसमें, तो हम सभी लोग मिलके करा रहे हैं। ये मेरा अकेले का इनिशिएटिव नहीं है। वो तो अकेला आदमी तो शो करा भी नहीं सकता। ये तो और एक विचार है मेरा। तो मेरा विचार को आगे सभी लोग मिलकर हम लोग उसमें विचार से और विचार मिलते जा रहे हैं और अच्छा प्रपोजल बनता जा रहा है। तो हम सभी लोग मिलकर एक अच्छा इनिशिएटिव ये ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, तो उम्मीद है आगे चलकर सारी कंट्री से और भी लोग मिल जाएंगे, तो और भी कोई अच्छा हम आगे जाके कोई फार्मूला बनाएंगे जिससे सारी कंट्री में जो घोड़ों का काम है इसको सपोर्ट मिले और ये अच्छा ट्रेड बन जाए, वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर बन जाए ये, तो ये आने वाले तो समय में। अभी पुष्कर कब तक रहने वाले हो? पुष्कर हम लोग 14-15 तारीख तक रहेंगे जी। फिर उसके बाद में मेरे को लगता है आपकी शो की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बहुत टाइम कम रह गया जी, शो की तैयारी तो करनी पड़ेगी। चलो। हाँ जी। बाकी जो भी भाई लोग हैं जो पुष्कर मेले में आ रहे हैं, जिनको अंकल मान के चलो बाई चांस इनवाइट करना भूल गए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनको भाई वीडियो के द्वारा सबों को इनवाइट है और सारे लोग शो के अंदर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आपको एक कुछ बेहतरीन और जो भी शो हो रहे हैं उनसे कुछ अलग नया देखने के लिए आपको इस शो के अंदर मिलेगा। एक मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को हाथ जोड़कर मेरी विनती है, बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये पुष्कर मेले में भी कार्ड लोगों को दे रहे हैं, पर आप सबों को नहीं दे पाओगे ना, सभी कोई को नहीं आदमी दे उधर है कोई इधर है, फिर आप कैसे दे पाओगे? मैं वही अपील करना चाहता हूँ सभी भाई बंधुओं को, इस चीज का गुस्सा मत करना कि हमें आकर इनवाइट नहीं किया। मेरी सबको हाथ जोड़कर बेनती है कि सारे भाई बंधु जो भी हॉर्स लवर हैं, जो भी घोड़ा पालक हैं, हमारे शो में आए, हम उनका मतलब दिल खुश करके वैसे तो अंकल मेरे हिसाब से अगर शो हो रहा है तो घोड़े वालों को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि घोड़ों का शो है, यानी कि माने चलो हमारे घोड़ा वाली जो फैमिली है उसका शो है। और मेरे को लगता है कि फैमिली को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, सब खुले दिल है, सब बिल्कुल आएंगे, हम भी खुले दिल से स्वागत करेंगे। जो भी भाई लोग आएंगे अपना घर समझ के आओ और शो में शिरकत करो। अपना शो है, अपना घर है, अपने घोड़े हैं, है ना। घोड़ा किसी का भी जीतते, घोड़ा तो मारवाड़ी जीतता है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली तो मारवाड़ी प्रमोट होता है। बिल्कुल। तो खुले दिल से आओ, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि पार्शियलिटी वहाँ नहीं होने देंगे। बाकी दोस्तों जजिंग के मामले में बहुत अच्छा ये शो रहने वाला है। बाकी जो भी शो के बारे में अपडेट होगी टाइम पे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और बहुत कम टाइम बचा है तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दो और शो की भी तैयारी मेले के बाद से वही शुरू हो जाएगी। ओके अंकल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है कि पुष्कर में आप जैसे भी ब्रीडर आते तभी रौनक आती है। क्योंकि मान के चलो आम घोड़े आ जाएं तो लोगों में इतनी रौनक नहीं आती जितना क्रेज लोगों में बड़े घोड़े देखने का रहता है। और आज आप बड़े घोड़े लेके आते हो तो बहुत रिस्क वाला काम रहता है। आज करोड़ों रुपए के घोड़े तो मंडी में लाना, उनकी सेफ्टी करना, ये भी एक बहुत रिस्क वाला काम है। ओके अंकल, थैंक यू।